दोस्तों, आज एक ऐसी खबर सामने आई है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की सुरक्षा का भी भरोसेमंद नाम बनता जा रहा है। एक ऐसा देश जो भारत के खिलाफ कई बार खुलकर खड़ा रहा, आज उसी देश के सबसे बड़े दुश्मन की मदद भारत कर सकता है और इस मदद का नाम है पिनाका रॉकेट सिस्टम। दोस्तों, यहां बात हो रही है ग्रीस की। ग्रीस की एक बड़ी और भरोसेमंद न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि भारत और ग्रीस के बीच जल्द ही एक बड़ा डिफेंस डील फाइनल हो सकता है, जिसके तहत भारत अपना सबसे एडवांस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका ग्रीस को दे सकता है। यह डील सिर्फ हथियारों की नहीं है, यह डील है सीधे सीधे तुर्की को मैसेज देने की। अगर आप ज्योग्राफी समझते हैं तो आप जानते होंगे तुर्की और ग्रीस आमने सामने खड़े दो पड़ोसी देश हैं। तुर्की एक बड़ा जुड़ा हुआ भूभाग है, जबकि ग्रीस सैकड़ों छोटे छोटे द्वीपों में बंटा हुआ देश है और यही ग्रीस की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ग्रीस के कई द्वीप तुर्की के समुद्री इलाके से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। तुर्की लंबे समय से इन द्वीपों पर दावा करता रहा है, कभी समुद्री सीमा को लेकर तो कभी हवाई क्षेत्र को लेकर। तुर्की के पास ग्रीस से कहीं ज्यादा ताकतवर नौसेना है और इसी ताकत के दम पर तुर्की सालों से ग्रीस पर दबाव बनाता रहा है। ग्रीस के लिए सबसे संवेदनशील इलाका है वेस्टर्न थ्रेस, जहां दोनों देशों की जमीनी सीमा मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की की सेना कई बार ग्रीक चेक पोस्ट के बेहद पास तक आ चुकी है। ग्रीस का आरोप है कि तुर्की जानबूझकर उकसावे वाली सैन्य गतिविधियां करता है। अब ऐसे हालात में ग्रीस को चाहिए ऐसा हथियार जो तेज हो, घातक हो और दुश्मन को तुरंत जवाब दे सके, और यहीं से भारत का पिनाका सिस्टम गेम में एंट्री लेता है। पिनाका की सबसे बड़ी ताकत है कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके को तबाह करने की क्षमता। दुश्मन की सेना हो या उसके फॉरवर्ड बेस मिनटों में भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज की जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इस वक्त वैश्विक रक्षा और भू राजनीति के मंच पर भारत को लेकर जो तस्वीर उभर रही है वह न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत करती है, बल्कि भारत की बदलती रणनीतिक पहचान को भी दुनिया के सामने स्पष्ट करती है। और इसी कड़ी में ग्रीस को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दिए जाने की संभावित डील को अगर सही संदर्भ में समझा जाए तो यह महज एक हथियारों की बिक्री नहीं बल्कि एक गहरी रणनीतिक और राजनीतिक चाल है। क्योंकि ग्रीस जिस परिस्थिति से गुजर रहा है वह भारत के लिए नई नहीं है बल्कि काफी हद तक परिचित है। एक ऐसा पड़ोसी जो आकार में बड़ा है, सैन्य ताकत में आक्रामक है और ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामरिक विवादों को लगातार जिंदा रखता है। ग्रीस के मामले में यह पड़ोसी तुर्की है और भारत के लिए यही भूमिका पाकिस्तान और कुछ हद तक चीन निभाते रहे हैं। यही कारण है कि भारत ग्रीस की सुरक्षा चिंताओं को केवल एक ग्राहक की जरूरत के रूप में नहीं बल्कि एक साझेदार की मजबूरी के रूप में देख रहा है। ग्रीस का भूगोल अपने आप में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा संकट है, जहां सैकड़ों छोटे बड़े द्वीप भूमध्य सागर में बिखरे हुए हैं और इनमें से कई द्वीप तुर्की के तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ऐसे में किसी भी सैन्य संघर्ष की स्थिति में इन द्वीपों की रक्षा करना ग्रीस के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम बन जाता है, क्योंकि तुर्की की नौसेना और वायुसेना न सिर्फ संख्या में ज्यादा है बल्कि आक्रामक रणनीति अपनाने के लिए भी जानी जाती है। बीते वर्षों में तुर्की द्वारा ग्रीक एयर स्पेस के उल्लंघन, समुद्री सीमाओं को लेकर विवाद और ऊर्जा संसाधनों पर दावेदारी ने दोनों देशों के बीच तनाव को लगातार बढ़ाया है। और इसी बढ़ते दबाव के बीच ग्रीस को ऐसे हथियारों की तलाश है जो उसकी भौगोलिक कमजोरी को ताकत में बदल सकें, यानी ऐसे सिस्टम जो कम समय में ज्यादा सटीकता के साथ और बड़े इलाके में भारी तबाही मचाने की क्षमता रखते हों। और यहीं पर भारत का पिनाका सिस्टम ग्रीस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि पिनाका सिर्फ एक रॉकेट लॉन्चर नहीं है बल्कि यह एक संपूर्ण युद्ध प्रणाली है जो आधुनिक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के सिद्धांतों पर काम करती है। इसकी मारक क्षमता 40 से 75 किलोमीटर तक है। इसमें अलग अलग प्रकार के गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बेहद कम समय में सैकड़ों रॉकेट दाग कर दुश्मन के ठिकानों, सैनिक जमावड़ों, रनवे और सप्लाई लाइनों को तबाह कर सकता है। ग्रीस जैसे देश के लिए
जहां तुर्की के साथ संभावित संघर्ष में तेजी और प्रतिक्रिया का समय निर्णायक होगा, पिनाका एक ऐसा हथियार बन सकता है जो तुर्की की किसी भी आक्रामक कोशिश की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दे। और यही वजह है कि ग्रीस की भरोसेमंद मीडिया में इस डील को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन इस डील का महत्व सिर्फ ग्रीस की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए भी रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि पहली बार भारत का स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम यूरोप जैसे संवेदनशील और हाई स्टैंडर्ड डिफेंस मार्केट में जगह बना सकता है, जहां अब तक अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इजराइल जैसे देशों का दबदबा रहा है। अगर ग्रीस पिनाका को चुनता है तो यह भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए एक मजबूत सर्टिफिकेशन जैसा होगा, जिससे भविष्य में अन्य यूरोपीय और नाटो देश भी भारतीय हथियारों में रुचि दिखा सकते हैं। साथ ही यह डील तुर्की को एक स्पष्ट संदेश भी देगी कि भारत अब सिर्फ एशिया तक सीमित रहने वाला खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वह भूमध्य सागर और यूरोप की रणनीतिक गणनाओं में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। और यह बात तुर्की को इसलिए भी ज्यादा चुभ सकती है क्योंकि तुर्की कई मौकों पर कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। ऐसे में भारत द्वारा ग्रीस को सैन्य रूप से मजबूत करना एक तरह से संतुलित जवाब भी माना जा सकता है, जो बिना किसी सीधी टकराव के रणनीतिक दबाव बनाता है। इसके अलावा यह डील भारत ग्रीस रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जा सकती है, जहां दोनों देश केवल सांस्कृतिक और कूटनीतिक सहयोग तक सीमित न रहकर गहरे सैन्य और तकनीकी साझेदार बन सकते हैं। भारत के लिए यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की सफलता का प्रतीक होगा, क्योंकि पिनाका पूरी तरह से स्वदेशी प्रणाली है जिसे डीआरडीओ और भारतीय निजी कंपनियों ने मिलकर विकसित किया है। और इसकी वैश्विक मांग यह साबित करेगी कि भारत अब सिर्फ हथियार आयात करने वाला देश नहीं, बल्कि विश्वसनीय रक्षा निर्यातक बन चुका है। कुल मिलाकर ग्रीस को पिनाका देने की संभावित डील एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट है जो भारत की सैन्य ताकत, कूटनीतिक समझ और रणनीतिक परिपक्वता तीनों को एक साथ दुनिया के सामने रखती है। और अगर यह सौदा फाइनल होता है तो यह न सिर्फ ग्रीस के लिए सुरक्षा की नई गारंटी बनेगा, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय होगा कि भारत का बनाया हुआ हथियार अब दूर दराज के इलाकों में आक्रामक ताकतों के खिलाफ लोकतांत्रिक देशों की ढाल बन रहा है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब यहां ग्रीस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम क्यों लेना चाहता है, इसे थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है। ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। दशकों से दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा, हवाई क्षेत्र और द्वीपों को लेकर विवाद चलता आ रहा है। एजियन सागर में मौजूद सैकड़ों छोटे द्वीप ग्रीस के नियंत्रण में हैं, लेकिन तुर्की इन्हें अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताता है। इसी वजह से तुर्की की सेना इन इलाकों में लगातार आक्रामक गतिविधियां करती रहती है। ग्रीस के लिए सबसे संवेदनशील इलाका वेस्टर्न थ्रेस माना जाता है। यहां पर ग्रीस और तुर्की की जमीनी सीमा मिलती है और यहीं पर अक्सर तुर्की की ओर से सैन्य दबाव देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की की सेना कई बार ग्रीक चेक पोस्ट के पास तक घुसपैठ करने की कोशिश कर चुकी है। ग्रीस का आरोप है कि तुर्की जानबूझकर तनाव बढ़ाने के लिए सीमावर्ती इलाकों में उकसावे वाली कार्रवाई करता है। ऐसे हालात में ग्रीस को ऐसे हथियारों की जरूरत है जो तेज हों, भरोसेमंद हों और जिनसे दुश्मन को तुरंत जवाब दिया जा सके। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इसी जरूरत को पूरा करता है। पिनाका सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह कुछ ही सेकंड में बड़े इलाके को कवर कर सकता है। दुश्मन की सेना हो या उसके फॉरवर्ड बेस, कुछ ही मिनटों में भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पिनाका की रेंज लगातार अपग्रेड की गई है। पुराने वर्जन जहां करीब 40 किलोमीटर तक मार करते थे, वहीं नए वर्जन 70 से 75 किलोमीटर तक सटीक हमला करने में सक्षम हैं। इसके गाइडेड वर्जन की सटीकता और भी ज्यादा है, जिससे कोलैटरल डैमेज कम होता है। यही वजह है कि पिनाका को सिर्फ आक्रामक हथियार नहीं, बल्कि एक प्रभावी डिटरेंस सिस्टम भी माना जाता है। ग्रीस की सेना फिलहाल यूरोपीय और अमेरिकी हथियारों पर काफी हद तक निर्भर है, लेकिन हाल के वर्षों में पश्चिमी देशों की सप्लाई और शर्तों को लेकर ग्रीस में असंतोष बढ़ा है। कई बार हथियारों की डिलीवरी में देरी हुई तो कई बार राजनीतिक दबाव भी बनाया गया। ऐसे में भारत जैसे भरोसेमंद और तेजी से उभरते रक्षा निर्यातक की तरफ ग्रीस का झुकाव स्वाभाविक माना जा रहा है। भारतीय हथियारों की एक बड़ी खासियत यह भी है कि वे युद्ध के मैदान में परखे जा चुके हैं। पिनाका सिस्टम ने अलग अलग परिस्थितियों में अपनी क्षमता साबित की है। पहाड़ी इलाके हों या खुले मैदान, इसकी परफॉर्मेंस स्थिर रही है।
यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रक्षा उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर यह सौदा आगे बढ़ता है तो यह भारत के लिए सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं होगा। ग्रीस का भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम MBRL खरीदने में दिलचस्पी केवल एक सामान्य रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी भू राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक मजबूरियां छिपी हुई हैं, जिन्हें समझना आज के बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में बेहद जरूरी हो जाता है। ग्रीस और तुर्की के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं और एजियन सागर इस टकराव का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, जहां सैकड़ों छोटे बड़े द्वीप ग्रीस के नियंत्रण में हैं, लेकिन तुर्की इन्हें अपने लिए रणनीतिक खतरा मानता है। तुर्की का तर्क है कि इन द्वीपों का सैन्यीकरण उसके तटीय इलाकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती है, जबकि ग्रीस का कहना है कि तुर्की की आक्रामक नीति और विस्तारवादी सोच ने उसे मजबूर किया है कि वह अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करे। इसी टकराव का सबसे संवेदनशील बिंदु वेस्टर्न थ्रेस है, जहां ग्रीस और तुर्की की जमीनी सीमा मिलती है और जहां से तुर्की की सेना द्वारा दबाव बनाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं। कई रिपोर्ट्स और ग्रीक रक्षा सूत्रों के अनुसार तुर्की की ओर से सीमावर्ती इलाकों में उकसावे वाली गतिविधियां, ड्रोन उड़ाने, हवाई क्षेत्र का उल्लंघन और यहां तक कि चेक पोस्ट के पास तक घुसपैठ की कोशिशें की गई हैं। ऐसे माहौल में ग्रीस के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उसके पास ऐसे हथियार हों जो न सिर्फ तेज प्रतिक्रिया देने में सक्षम हों, बल्कि दुश्मन को स्पष्ट संदेश भी दें कि किसी भी आक्रामक कदम की कीमत भारी होगी। यहीं पर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की भूमिका अहम हो जाती है और पिनाका इसी जरूरत को सीधे तौर पर पूरा करता है। पिनाका की सबसे बड़ी ताकत इसकी जबरदस्त फायर पावर और कम समय में बड़े इलाके को कवर करने की क्षमता है, जो पारंपरिक तोपखाने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी मानी जाती है। कुछ ही सेकंड में दर्जनों रॉकेट दागकर यह दुश्मन की अग्रिम टुकड़ियों, लॉजिस्टिक बेस, आर्टिलरी पोजीशन और अस्थायी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। समय के साथ पिनाका की रेंज और सटीकता में लगातार सुधार किया गया है। जहां शुरुआती संस्करण करीब 40 किलोमीटर तक सीमित थे, वहीं अब इसके आधुनिक वर्जन 70 से 75 किलोमीटर तक सटीक प्रहार करने में सक्षम है। इसके गाइडेड रॉकेट वर्जन की खासियत यह है कि यह ज्यादा सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदता है, जिससे कोलैटरल डैमेज कम होता है और सीमावर्ती इलाकों या आबादी के पास इस्तेमाल के दौरान राजनीतिक और मानवीय जोखिम घट जाते हैं। यही कारण है कि पिनाका को सिर्फ एक आक्रामक हथियार नहीं, बल्कि एक मजबूत डिटरेंस सिस्टम के रूप में देखा जाता है, जो दुश्मन को हमला करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर कर देता है। ग्रीस के लिए यह पहलू खास तौर पर अहम है, क्योंकि वह तुर्की के साथ पूर्ण युद्ध नहीं, बल्कि नियंत्रित और संतुलित सैन्य दबाव की नीति अपनाना चाहता है, ताकि किसी भी टकराव को बड़े युद्ध में बदलने से रोका जा सके। दूसरी ओर ग्रीस की पारंपरिक निर्भरता यूरोपीय और अमेरिकी हथियार प्रणालियों पर रही है, लेकिन हाल के वर्षों में पश्चिमी देशों की सप्लाई चेन, राजनीतिक शर्तों और डिलीवरी में देरी को लेकर ग्रीस के भीतर असंतोष बढ़ा है। कई मौकों पर हथियारों की आपूर्ति को मानवाधिकार, क्षेत्रीय राजनीति या नाटो की आंतरिक प्राथमिकताओं से जोड़ दिया गया, जिससे ग्रीस को लगा कि संकट के समय उसे पूरी तरह भरोसेमंद सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। ऐसे में भारत जैसे देश की ओर झुकाव स्वाभाविक है, जो न सिर्फ तेजी से उभरता हुआ रक्षा निर्यातक है, बल्कि अपेक्षाकृत कम राजनीतिक शर्तों और समयबद्ध डिलीवरी के लिए भी जाना जा रहा है। भारतीय हथियार प्रणालियों की एक बड़ी ताकत यह भी है कि वे केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविक युद्ध और तनावपूर्ण परिस्थितियों में परखी जा चुकी हैं। पिनाका ने अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में अपनी क्षमता साबित की है, चाहे वह रेगिस्तानी इलाके हों, खुले मैदान हों या ऊंचाई वाले क्षेत्र। इसकी परफॉर्मेंस स्थिर और भरोसेमंद रही है। यही वजह है कि आज भारतीय रक्षा उद्योग को सिर्फ कम कीमत वाले विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि एक गंभीर और तकनीकी रूप से सक्षम खिलाड़ी के तौर पर देखा जाने लगा है। अगर ग्रीस और भारत के बीच पिनाका को लेकर यह सौदा आगे बढ़ता है, तो यह भारत के लिए केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह यूरोप के रक्षा बाजार में भारत की विश्वसनीयता को नई ऊंचाई देगा। इससे भारत ग्रीस रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूती मिलेगी, जो पूर्वी भूमध्य सागर और हिंद प्रशांत जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में शक्ति संतुलन के लिहाज से अहम मानी जा सकती है। साथ ही यह संदेश भी जाएगा कि भारत अब केवल आयातक नहीं, बल्कि उन्नत रक्षा प्रणालियों का निर्यातक बन चुका है, जिस पर
संकट के समय भरोसा किया जा सकता है। ग्रीस के लिए पिनाका सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि तुर्की के प्रति एक स्पष्ट रणनीतिक संकेत होगा कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है और बदलते वैश्विक हालात में वह अपने रक्षा विकल्पों को विविध और स्वतंत्र बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रहा है। बल्कि रणनीतिक तौर पर भी यह पूरा घटनाक्रम एक साधारण रक्षा सौदे से कहीं आगे जाकर एक गहरे भू राजनीतिक संदेश का रूप ले चुका है, क्योंकि यह पहली बार इतनी स्पष्टता से दिखाता है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला हथियार निर्यातक भी बन चुका है। और यही बदलाव कई देशों को असहज कर रहा है। ग्रीस को पिनाका जैसे उन्नत मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की संभावित आपूर्ति केवल भारत ग्रीस संबंधों को नई ऊंचाई देने का मामला नहीं है, बल्कि यह पूर्वी भूमध्य सागर, एजियन सागर और यूरोप एशिया के सामरिक समीकरणों में भारत की सीधी एंट्री का संकेत भी है। यही वजह है कि तुर्की की बेचैनी अब छिपी नहीं रह गई है और बीते कुछ दिनों में अंकारा से आने वाले आधिकारिक बयानों में भारत का नाम बार बार उछलकर सामने आ रहा है। तुर्की खुलकर यह कहना शुरू कर चुका है कि भारत ग्रीस और साइप्रस के साथ किसी भी तरह का सैन्य सहयोग न बढ़ाए और खास तौर पर एडवांस हथियार प्रणालियों की आपूर्ति से दूर रहे। तुर्की का यह तर्क कि भारत द्वारा ग्रीस को हथियार देना सीधे तौर पर तुर्की के खिलाफ कदम होगा, अपने आप में उसकी रणनीतिक घबराहट को उजागर करता है। दरअसल तुर्की अच्छी तरह समझता है कि पिनाका जैसे रॉकेट सिस्टम सीमावर्ती और तटीय इलाकों में उसकी सैन्य दादागिरी को गंभीर रूप से चुनौती दे सकते हैं, खासकर वेस्टर्न थ्रेस, एजियन सागर के द्वीपों और उन संवेदनशील क्षेत्रों में जहां ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव दशकों से सुलगता रहा है। इसके साथ ही भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने रक्षा निर्यात को तेजी से बढ़ाया है। भारत अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। भारत का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में रक्षा निर्यात को कई अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए।